साइमन डी बुआ करके एक लेखक हुए हैं विचारक हुए। उन्होंने कहा कि औरतें पैदा नहीं होती, वो बनाई जाती हैं। हम आप अक्सर देखते हैं कि हमारे घर में ही जब बच्चियां पैदा होती हैं तो उनको पहले से उस हिसाब से ट्रीट किया जाता है, उस हिसाब से उनका पालन पोषण किया जाता है कि वो आगे चल के उनको कुछ और ही करना है। उनको बच्चों की, अगर लड़का हुआ तो उसको खिलौने में गन बंदूक ही सब दिए जाएंगे, बच्ची हुई तो उसको गुड़िया और किचन सेट ये सब दिए जाएंगे। तो उसको पहले से ही तय कर दिया जाता है कि तुम्हें आगे चल के क्या करना है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि औरतें पैदा नहीं होती, उन्हें बनाया जाता है। हमारा समाज ही ऐसा है जो उनको बार बार ये याद दिलाता है कि तुमको ये करना है, ये दबा के रखता है, तो उनके ऊपर बहुत दबाव होता है। तो इसी प्रकार अगर हम कहें कि अगर समाज ये जो है हमारा, इसमें स्त्री और पुरुष, इस समाज अगर एक रथ है तो स्त्री और पुरुष इसके दो पहिए हैं। रथ में दो पहियों का मतलब ये हुआ कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर एक पहिया भी क्षतिग्रस्त होता है तो पूरा रथ क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इसलिए दोनों का समान महत्व है। लेकिन हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, इसमें यौन भेद किया जाता है, महिलाओं को दबाया जाता है। पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण जो नियम कानून है वो उन्हीं के हिसाब से, पुरुषों के हिसाब से ढाले गए, बनाए गए। स्त्रियों के साथ भेद किया जाता है। स्त्रियों के साथ विभेदीकरण का या उनके साथ भेदभाव का ये जो पूरा प्रोफार्मा है, पूरी प्रक्रिया है, ये कोई एक स्तर पे नहीं है। वो उसके जन्म से पहले, या यूं कहें कि उसके गर्भ में आने से ही शुरू हो जाती है। तो इसके कई सारे स्टेप्स हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि किस स्तर पर भेदभाव किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। तो जब स्त्री, पहले तो यही कोशिश की जाती है कि गर्भ में आने से पहले ही ये डिसाइड किया जाता है कि हमें पुत्र चाहिए। तो क्रोमोसोम चयन या लिंग चयन की प्रक्रिया के दौरान ही ये भेदभाव शुरू हो जाता है। फिर दूसरे स्तर पे अगर गर्भ धारण में पता चल जाए, बहुत सारी मशीनें हैं जिनसे पता चल जाता है कि स्त्री गर्भ में लड़की है या लड़का। तो अगर लड़की है तो उसको साइंस के माध्यम से उनको हटवा दिया जाना, गर्भपात करवा दिया जाना। तो गर्भ धारण से पहले ये प्रक्रिया शुरू हो गई। गर्भ धारण कर लिया और पता चल गया तो वहाँ भी दिक्कत। और फिर अगर लड़की पैदा हो गई तो पालन पोषण की समस्या आती है। लड़की के साथ बहुत ही निम्न क्वालिटी का बर्ताव किया जाता है, उसके स्कूल, फिर उसके बाद अगर वो बड़ी हुई तो स्कूल की समस्या आती है। अगर लड़का हुआ तो उसको अच्छे स्कूल में भेजा जाएगा, लड़की है तो उसको सरकारी स्कूल में भेजा जाएगा, क्योंकि उनका एक विचार है कि इसको आगे चल के दूसरे के घर में ही तो जाना है। लड़की पराई धन होती है, तो इसलिए उसको उसी हिसाब से व्यवहार के साथ किया जाता है। फिर स्कूल के बाद अगर वो थोड़ा और बड़ी हुई तो उसके साथ यौन शोषण की समस्याएं आती हैं, समाज की उस पर बुरी नज़र होती है। फिर परिवार पर भी दबाव होता है इस चीज़ का, तो वो उसके विवाह की बात करते हैं। तो बाल विवाह की समस्या आती है, जो चाहते हैं जल्द से जल्द इसको विदा कर दिया जाए ताकि हम जिम्मेदारियों से बच सकें। फिर विवाह हो गया तो फिर एक समस्या आई कि पुत्र प्राप्ति, यानी कि पुत्र पैदा करने की जिम्मेदारी उस पर डाल दी जाती है। अब ये साइंस है, इस पर उसका कोई रोल नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर मेंटल दबाव होता है कि तुम्हें पुत्र ही पैदा करना है। फिर वो अगर नहीं हुआ तो घरेलू हिंसा को बढ़ावा मिलता है। इसमें पिसती वही महिला है। फिर उसके बाद वृद्धावस्था में जब वृद्ध हुई वो, तो फिर महिलाओं को, अक्सर वृद्ध महिलाओं को कहीं भी नहीं जाने दिया जाता। घर पे ही एक खाना दे दिया, मुश्किल से खाना दे दिया जाएगा, एक जगह रह के रहना है आपको। तो उनके ऊपर अकेलापन भावी होता है, उनसे कोई बात नहीं करता। तो अकेलेपन की समस्या आती है वृद्धावस्था में महिलाओं के साथ। और फिर अगर उनकी मृत्यु हो गई तो फिर शमशान घाट में भी उनके साथ विभेदीकरण किया जाता है। चंदन की लकड़ी, पुरुषों को चंदन की लकड़ी में जलाया जाता है, महिलाओं को चंदन की लकड़ी में नहीं जलाया जाता। तो ये जन्म के पहले से और मृत्यु तक उनके साथ भेदभाव किया जाता है। सोचिए महिलाओं की लाइफ कितनी कठिन है।